कर्म की गठरी बांधकर जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, यही विधि का विधान। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तुला राशि के जातकों के लिए मार्च महीने का भविष्य फल लेकर। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, वर्ष के प्रारंभ में ही मैंने आपको बता दिया था कि 2022 में तुला राशि के जातकों के लिए सफलताएं तो अपार हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन पहले के जो 3 महीने वो एवरेज रहने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब आपने देखा होगा कि जो 2022 की जर्नी प्रारंभ हुई है, आप जनवरी में फरवरी में मेहनत करते जा रहे हैं, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, मेहनत बनी हुई है, लेकिन कामयाबी अभी उस अनुपात में नहीं है जैसी कि होनी चाहिए। मैंने बताया था कि पहले के जो 2 महीने होंगे वो आपको संयम से, धैर्य से निकालना है, लेकिन अप्रैल महीने में 4 बड़े ग्रहों के ट्रांजिट होने वाले हैं और अचानक से सारा का सारा सिनेरियो बदल जाएगा आपके लिए। आइए बात करते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए मार्च में सितारों का जो ये गोचर है, ट्रांजिट है, क्या व्यवस्था लेकर आया है, उसके क्या फल मिलेंगे, आपके सक्सेस में वो कैसे आपके लिए हेल्पफुल होंगे, कहां आपको सावधानी रखनी है और किस ग्रह का साथ आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों देखिए, मार्च का महीना आपको फिर से कई राजयोगों को लेकर आया है। गोचर में कई राजयोग पुनः बनने वाले हैं, जिसका लाभ आपको शर्तिया तौर पे मिलेगा। शर्त बस इतनी है कि संबंधित ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में स्ट्रांग होने चाहिए, शुभ होने चाहिए। राहु आपके स्वामी की राशि में 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु आपके धन के भाव में द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके राशि के स्वामी मार्च में पूरे महीने उसके दिग्बली भाव चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। वहीं पे कर्म फलदाता शनि शश राजयोग बनाते हुए पूरे मार्च वहीं रहने वाले हैं। बुध जो हमारी मानसिक शक्ति का दाता है, हमारा इंटेलिजेंस है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, वो भी चौथे भाव में 6 तारीख तक रहने के बाद वो फिर 5वें स्थान में गोचर करेंगे। वहीं पर सबसे महत्वपूर्ण, जी हां, तुला राशि के जातकों के लिए मंगल यानी कि मार्स सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। क्यों? आपकी लिक्विडिटी है। नंबर 7 यानी तुला राशि, 7 के बाद क्या आता है? 8 यानी द्वितीय भाव का स्वामी जन्म चंद्रमा से 2nd हाउस में। नंबर 8 यानी कि मंगल, आपकी लिक्विडिटी है मंगल। और आपने देखा होगा 2021 के अंत में 4 महीने जब मंगल अस्त हुए थे तो किस तरीके से आपकी लिक्विडिटी प्रभावित हुई थी। लेकिन अब घबराना नहीं है। मंगल आपके चतुर्थ भाव में, जो उसका दिग्बली भाव तो है ही, सिर्फ दिग्बली भाव नहीं, अपनी उच्च राशि शनि की राशि मकर राशि में एग्जॉल्टेड होंगे, उच्च के होंगे। इससे बढ़िया समय और क्या बताऊं। धन के स्वामी, लिक्विडिटी, रिलेशनशिप, वाणी, संबंध, इनसे रिलेशन रखने वाला जो प्लेनेट है, वो जब उच्च का हो जाए तो क्या मजा नहीं आएगा। तो मंगल आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको अंदर से एक पावर देगा, मजबूती देगा, लिक्विडिटी मजबूत करेगा, पैसे की आवक बढ़ाएगा, एक बाय डिफॉल्ट सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मेहनत तो आपको करनी है। दोस्तों, चतुर्थ भाव में 2 राजयोग और आपके स्वामी भी वहीं उपस्थित। क्या मजेदार बात। मंगल जब केंद्र में स्वराशि में
या उच्च की राशि में गोचर करते हैं तो उसको कहते हैं रोचक राजयोग। पंच महापुरुषों में एक राजयोग, जी हां, रोचक राजयोग। चतुर्थ भाव में बन गया रोचक राजयोग। वहीं पे शनि स्व राशि में पूरे मार्च पंच महापुरुषों में एक और राजयोग, शश राजयोग बनाते हुए वहीं पर है। चतुर्थ भाव में मिल गए दो दो पंच महापुरुष राजयोग, शश राजयोग शनि द्वारा निर्मित और रोचक राजयोग यानी कि मंगल द्वारा निर्मित। तो चतुर्थ भाव की जो मजबूती है मार्च के महीने में अपनी चरम पे है, अपनी बुलंदी पे है। और बात सिर्फ यही समाप्त नहीं हो जाती। भाग्य के स्वामी बुध 6 दिन वहां पे गोचर करने के बाद पंचम में लक्ष्मी स्थान में गोचर करेंगे। वहीं पे आपके स्वामी शुक्र वो भी चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। अब चतुर्थ भाव क्या है? आत्मिक सुख, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद, लीगल मुकदमे, कोई भी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड केस, सब कुछ, जितने भौतिक सुख संपदाएं, ऐश्वर्य, सब कुछ फोर्थ हाउस से होता है। और जब वहां पे इतनी पॉजिटिविटी हो तो कुछ भी संभव है। अब ये मंगल का ये योग और शनि का जो राजयोग है, ये अब आपके जो औसत चल रही गाड़ी को, एक एवरेज स्पीड से चल रही गाड़ी को अचानक से उछाल देने के लिए आया है। तभी अप्रैल में हो रहे शानदार गोचर के आप फायदे को ले पाएंगे। देखिए, इतना तो तय है कि मार्च में अच्छी सेहत, अच्छा पैसा और एक आत्म संतोष मिलना तो तय है। कमी रहेगी सिर्फ आपके कर्मों में। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप कर्मशील हैं, अपने भुजाओं पर विश्वास करते हैं, काम करने पर विश्वास करते हैं, तो दोस्तों मार्च के महीने में अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर एक बड़ा प्रयास करते हैं, मेहनत थोड़ा ज्यादा करते हैं, एक्स्ट्रा माइल चलते हैं, तो मेरी गारंटी होगी दोस्तों, सफलता आपके कदमों में होगी। क्योंकि अब रुकने का समय नहीं है तुला राशि के जातकों। सबसे पहले आइए बात करते हैं आपकी सेहत कैसे रहने वाली है। दोस्तों, हमारे शरीर में जो ऊर्जा और ब्लड का नियंत्रण होता है वो मंगल के पास होता है। मंगल एक्सॉल्टेड पोजीशन में, उच्च के हैं, पूर्ण शक्ति के साथ। तो कुंडली में आपकी चाहे उसकी रश्मि 0 भी क्यों ना हो, 5 भी क्यों ना हो, 7 भी क्यों ना हो, 10 भी क्यों ना हो, अभी उसमें मजबूती है। जिनके मंगल नीच के भी है कुंडली में, यानी कि तुला राशि के ओ जातक जिनकी कुंडली में मंगल नीच के हैं, और तुला राशि में मंगल आपके धन के स्वामी है, तो मंगल अगर नीच के होंगे तो धन से संबंधित परेशानी सर्दियां आ रही होगी। अब वो परेशानी अप्रैल में नहीं होने वाली, मार्च में नहीं होने वाली, क्योंकि मंगल अभी अपनी प्रबल शक्ति में है, प्रचंड शक्ति में। तो दोस्तों, मंगल का संबंध चूंकि लिक्विडिटी के साथ साथ, आर्थिक स्थिति के साथ साथ, पैसे के साथ साथ हमारे शरीर में हमारे बह रहे खून के रूप में है, ब्लड के रूप में है। हमारी ऊर्जा मंगल है, सूर्य हमारा आत्मविश्वास है, मंगल हमारी ऊर्जा है। तो जब ऊर्जा चरम पे है, उच्च पे है, तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो जबरदस्त रहेगी। तो दोस्तों, अगर हम तुला राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित अगर बात करें, हेल्थ के संदर्भ में बात करें, तो मार्च के महीने में सब कुछ ठीक रहने वाला है। सब कुछ ठीक रहने वाला है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। और पहले से कोई हेल्थ से संबंधित समस्या चली आ रही है तो ये जो महीना है वो उसको मिनिमाइज करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। यानी कि चली आ रही पुरानी समस्या से भी आप निजात पा पाएंगे। इसके साथ ही मंगल का जो ये रोचक राजयोग बना है, इसका सबसे बड़ा फल है कि ये बहुत ही तीव्रगामी सोच को डेवलप करती है, त्वरित
डिसीजन लेने की क्षमता को डेवलप करती है। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप जॉब में हैं या जीवन के किसी भी फील्ड में आपको सफलता चाहिए, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हमारा डिसीजन होता है। लोग डिसीजन लेने में डर जाते हैं, रिस्क लेने में डर जाते हैं और असफल हो जाते हैं। रोचक राजयोग आपके प्रबल मानसिक क्षमता को डेवलप करेगा और तीव्र रूप से डिसीजन लेने में सहायक साबित होगा, जिससे कि आप डिसीजन बहुत ही सटीक और सही तरीके से ले पाएंगे और आप उसको एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। आपके द्वितीय भाव के स्वामी होते हुए, धन के स्वामी होते हुए उच्च के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धन की आवक बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, जिसके कारण मन बिल्कुल प्रफुल्लित अवस्था में रहेगा। अंदर से एक बहुत ही हैप्पी एकदम संतोष का अनुभव करेंगे, खुश रहेंगे। दोस्तों, अगर आप विद्यार्थी हैं और तुला राशि के जातक हैं, तो आपके लिए यह जबरदस्त समय है। कारण क्या है? रोचक राजयोग चतुर्थ भाव में बनने के कारण और बुध के चतुर्थ और पंचम में गोचर के कारण जो आपकी मानसिक क्षमता रहेगी वो अव्वल दर्जे की रहेगी। तो जो लोग पुलिस से संबंधित, सेना से संबंधित कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सफलता तय है और बहुत अच्छा कर पाएंगे इस मामले में। साथ ही जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, जैसे वो क्रिकेट से जुड़े हुए, हॉकी से जुड़े हुए, टेनिस से जुड़े हुए या कोई भी खेल से जुड़े हुए हैं, तो आप इंटरनेशनल लेवल की प्रतिस्पर्धाओं में कामयाबी पाएंगे। दोस्तों, ये रोचक राजयोग कामयाबी क्यों देता है? क्योंकि मंगल क्या करता है? वो आप में एक निडरता लाता है, नेतृत्व, लीडरशिप की क्षमता लाता है। तो जब अंदर से एक डर निकलता हुआ दिखता है इंसान को, तो कोई भी रिस्क ले लेता है और कामयाब हो जाता है। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। तो ये मजबूती गोचर ने आपको दी हुई है। अब क्या करना है कि जनवरी फरवरी से जो स्लो पड़ी हुई गाड़ी, या हम लास्ट अक्टूबर से कह लें कि तुला राशि की जो जातकों की गाड़ी है बहुत ही एवरेज स्पीड से बढ़ रही थी, अभी इसमें तेजी दिखेगी, क्योंकि इस महीने एक ही भाव में दो राजयोगों का स्पीड का मिलना एक मायने रखता है। दोस्तों, आप जातकों को मार्च के महीने में ये जो दो राजयोग मिले हैं और आपके राशि स्वामी भी चतुर्थ भाव में बैठे हैं, काफी कंफर्टेबल भाव है। शनि की राशि में ऐसे भी कंफर्टेबल होते हैं। शनि और शुक्र की युति को ऐसे भी बड़ा योग कारक बोला गया है। तभी आपने देखा होगा कि नीलम के साथ हीरा भी पहनते हैं लोग, या नीलम में हीरे के साथ उसको डिजाइनिंग करके भी बनवाते हैं। बड़ी अच्छी फ्रेंडली रिलेशनशिप है। तो राजयोग बनाता हुआ शनि शुक्र के साथ युति करा, और शुक्र कोई और नहीं, आपके स्वामी। बढ़िया रिजल्ट। साथ में मंगल के साथ भी जब भी शुक्र मिक्स होता है, तो जब हमारी प्राण शक्ति और जब हमारी शारीरिक ऊर्जा एक होती है, तो हम एक जुनून में आ जाते हैं। जो सोचा उसे पाना है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कामयाबी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो जो भी हो, जुनूनी बनाता है। तो मैं तो चाहता हूं कि आप जुनूनी बने, कि जो आप चाहें वो पाएं। आपके स्वामी यही कह रहे हैं। दो राजयोगों की मजबूती है। चतुर्थ भाव से रिलेटेड सारी सफलताएं तुला राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना संपत्ति के मामले में काफी बढ़िया होने वाला है। अगर आप कोई जमीन जायदाद से संबंधित डील्स करना चाहते हैं, कर लीजिए। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अगर कुंडली चेक करा लेंगे तो और बढ़िया रहेगा, क्योंकि मंगल तो यहां राजयोग बना रहा है, वो आपकी कुंडली में पॉजिटिव है कि नहीं, यह भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके D1 चार्ट में, यानी कि आपके लग्न चार्ट में मंगल अगर अशुभ है और गोचर में उनकी पावर बढ़ी हुई है, तो फिर उन जातकों के लिए थोड़ी समस्या हो सकती है। तो यह देखना जरूरी होगा कि मंगल आपकी कुंडली में कैसे बैठे हैं। बाय द वे, देखिए, कैसे भी बैठे हो, यहां पर एक बात तो तय है कि चतुर्थ भाव से रिलेटेड हर काम में सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो जमीन जायदाद से संबंधित सौदे करें, वहां पर कोई उन मामलों में कोई लीगल चीजें चल रही थी, कोई प्रॉपर्टी के मामले में कोई विवाद था जिसके कुछ केसेस कोर्ट में चल रहे थे, या कोई पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए विवाद
भाई बहनों के साथ चल रहे थे, परिवार में चल रहे थे, मनमुटाव चल रहा था, तो वहां पे पहल करने के लिए ये जो महीना है शानदार है, शानदार है। अचल संपत्ति के योग है। कुल मिलाकर संपत्ति से जुड़े हुए हर मामलों के लिए मार्च का महीना बहुत बढ़िया है, अव्वल दर्जे का है। अब जो ये मार्च के महीने में जो ये राजयोग बने हैं उसका कुछ समीकरण समझाता हूं आपको। ये सारे के सारे राजयोग आपके धन की प्रबलता को बहुत ही गहराई से बढ़ा रहे हैं। देखिए, धन योग क्या होता है? जब आपके धन से संबंधित भावों का जो संबंध है वो अन्य लक्ष्मी और विष्णु भावों से जुड़ता है। जैसे धन का भाव क्या है? नंबर 2। अगर उसका संबंध नंबर 11 से जुड़ता है, 2 + 11 हो जाता है, तो वो धन योग कहलाता है। 2 + 5 जो लक्ष्मी का स्थान है, आपका सेकंड भाव यानी कि लिक्विडिटी और 5वां भाव यानी कि लक्ष्मी का भाव, वो जब एक दूसरे से संबंधित होते हैं तो फिर धन योग कहलाता है। उसी तरीके से जब आपका 9वां भाव भाग्य का भाव यानी कि तीसरा जो आपका त्रिकोण है वो जब फिर 5वें से संबंध बना ले या दूसरे से संबंध बना ले या 11वें से संबंध बना ले, इसको भी धन योग कहा गया। तो अभी कैसे धन योग बन रहा है? देखिए, सेकेंड हाउस मंगल का घर है, वो चतुर्थ में बैठे हैं। वो तो रोचक राजयोग ऐसे ही बन गया, वो तो ऐसे ही एक अलग किस्म की मजबूती आ गई आपके सेकंड हाउस में। मतलब आपके जो पैसे की जड़ है उसमें एक बाय डिफॉल्ट मजबूती आ गई। दोस्तों, मंगल रोचक राजयोग तो बना ही रहे हैं, अब इनकी दृष्टियां देखिए कैसे कैसे कमाल कर रही हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके इनकम के भाव पर, राजयोग बनाते हुए मंगल की 8वीं दृष्टि आपके इनकम के भाव पर। वहां के जो स्वामी हैं आपके 5th भाव में पहले से विराजित है, वहीं पे उनकी जो 7वीं डायरेक्ट दृष्टि है वो आपके कर्म के भाव पर, और शनि भी डायरेक्ट दृष्टि कर रहे हैं कर्म के भाव पर। समझ में आ गया? परिश्रम होगी तभी लाभ मिलेगा। अब जो मंगल है उसके साथ आपके स्वामी बैठे हैं शुक्र, हो गया ना संबंध। वहीं पे मरकरी यानी कि बुध आपके 9th हाउस के स्वामी होते हुए पहले चतुर्थ में पहले 5 दिन मार्च के और फिर 6 तारीख से लेकर पूरे महीने 5th हाउस में रहेंगे, तो 9 + 5 फिर से धन योग। अब आपके एकादश के स्वामी जो सूर्य होते हैं, अभी कुंभ संक्रांति हो गई, कुंभ राशि में चले गए सूर्य, आधे महीने जो मार्च के होंगे वो वहीं रहने वाले हैं। 11 और 5 का संबंध, फिर से 15 दिन सूर्य से बना हुआ भी धन योग, यानी आपके लाभेश भी 5th हाउस में। और हैं भी किसके साथ दोस्तों? देखिए क्या हो रहा है, बृहस्पति के साथ, क्योंकि बृहस्पति तो पहले से कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब वो जाएंगे 13 अप्रैल को अपनी स्वराशि में आपके 6ठे भाव में। तो अगर मार्च का जो पूरा का पूरा औरा बोला जाए, है ना, 4th भाव में जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा है, शनि के द्वारा बनाए हुए शश राजयोग से और मंगल के बनाए हुए रोचक राजयोग से। आपके स्वामी भी वहीं बैठे हैं। 5th भाव में सूर्य, बृहस्पति और बुध, मेजोरिटी ऑफ प्लेनेट यही 2 भावों में है। जबरदस्त ऊर्जा बनी हुई है। 4th 5th विष्णु लक्ष्मी मजबूत हो गए ना दोनों। और राहु आराम से शुक्र की राशि में अष्टम में बैठे हैं, और केतु मंगल में पहले से 8 नंबर में 2nd हाउस में बैठकर मंगल को और मजबूती दे रहे हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही है, बृहस्पति अगर 5th में बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से सीधा आपके इनकम के भाव को देख ही रहे, वहां पे मंगल मजबूत हो गए। अब बृहस्पति 5वीं दृष्टि से 9वें भाव को भी देख रहे हैं, और उनके जो मालिक हैं मरकरी, वो 6 तारीख को 6 मार्च को बृहस्पति के साथ है, यानी कि बृहस्पति की दृष्टि मरकरी की राशि पे 9वें पे, और वो वहां पे साथ में बैठ गए। कितना मजबूत हो गया दोनों त्रिकोण। और 9वीं दृष्टि से लग्न को देख लिया, बृहस्पति ने तीनों त्रिकोण को संभाल लिया। और देखो कितना बढ़िया योग कंजक्शन, कितना बढ़िया बना हुआ है, बहुत प्यारा कंजक्शन है। देखिए, अगर आप थोड़ी भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं।
चतुर्थ भाव में 2 राजयोग, नवम का स्वामी पंचम में, बृहस्पति वहां स्वयं, ग्रहों के राजा सूर्य वहां स्वयं। और सूर्य कौन है? आपके एकादश के स्वामी। सारा का सारा जो खेल है, धन योग की जो जुड़ाव, जो कंजक्शन की स्थितियां हैं, 90% से भी ज्यादा सकारात्मकता की ओर। तो अब ये जो अच्छा समय है मार्च का, उसमें स्पीड कैसे बढ़ानी है? दोस्तों, मैं थोड़े से कुछ आपके लाइफ स्किल्स के बारे में बात करूंगा, ताकि 2022 में आप कुछ ऐसा कर जाएं कि पूरी जिंदगी एक यादगार बन जाए। क्यों कह रहा हूं ऐसा? ऐसा इसलिए कि 18 सालों के बाद केतु आएगा शुक्र में, 12 अप्रैल को आने वाला है। सब कुछ बदलेगा, बड़ी से बड़ी कामयाबी आप पा सकते हैं। तो इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो इसकी तैयारी के लिए मार्च का महीना एक बेस देने के लिए आया। अब इतने राजयोग बन गए, बहुत बढ़िया बढ़िया लगा सुनने में, और कंबल निकालकर सो गए। क्या मिलेगा फिर? बात कहां पर आ गई? आपके एक्शन पे, कर्म। क्योंकि मंगल आपको तभी देंगे जब आप शनि के काम को करेंगे। राजयोग का बनना अलग बात है, और एक ही भाव में 2-2 राजयोग का बनना अलग बात है, बहुत ही अलग बात है। मजबूती है वहां पे, लेकिन शनि द्वारा बनाया हुआ राजयोग शनि के संबंधित भावों के लिए है, और मंगल के द्वारा बनाया हुआ राजयोग मंगल से संबंधित भावों के लिए है। और शनि और मंगल एक दूसरे के दुश्मन हैं। समझिएगा बात को। आपके लिए, तुला राशि के जातकों के लिए, जो मंगल है वो पैसे देने वाला है, लेकिन वहां पे जो शनि है बिना काम के पैसे नहीं देने देंगे। जैसे 2 पैर आपके होते हैं, दोनों से आप चलते हो, वैसे ही दोनों राजयोग का एक कॉम्बिनेशन है। बिना एक के अप्रूवल के दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे बड़ा अच्छा समय है, आराम से कंबल तानकर सो जाओ। नहीं हो पाएगा फिर, वैसे वीडियो ही देखते रह जाएंगे फिर आप। अच्छा समय आता है आपको सपोर्ट करने के लिए, गड़ा हुआ खजाना देने के लिए नहीं। तो सपोर्ट का मतलब क्या है? अगर आपको किसी काम को करने में मुश्किल हो रही है तो थोड़ा पुश मिल जाए। यह नहीं कि आपके बदले कोई दूसरा ही काम कर जाए। दोस्त, भूख आपको लगी है तो खाना तो आपको पड़ेगा, है ना? तो ये चीजें बहुत ही कॉमन है, लेकिन कॉमन चीजें ही आज के डेट में कॉमन नहीं होती। छोटी छोटी चीजें जो हम लाइफ में करते हैं वो हमारे सक्सेस को डिटरमाइन करती है। कभी कभी हमें लगता है अरे 2 घंटे टीवी देख लिया, क्या हो जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, 3-4 घंटे वेस्ट हो गए, क्या फर्क पड़ता है, आज एक्सरसाइज नहीं किया, क्या फर्क पड़ता है, आज ये नहीं किया, क्या फर्क पड़ता है। आपके जो 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे की ये जो क्या होता है वाली जो हैबिट है, वही आपकी नाकामयाबी की सबसे बड़ी जड़ होती है। सबसे बड़ी जड़ होती है। एक सिविलियन में और एक आर्मी ऑफिसर में, एक सैनिक में क्या अंतर होता है? जब वो एक आम व्यक्ति होते हैं तो भी हमारी तरह होते हैं, लेकिन जब वो फैसला करते हैं कि जी हमें तो सैनिक बनना है, हमें आर्मी में जाना है, तो एक 5-6 महीने की उनकी जो कड़ी ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में सिर्फ और सिर्फ उनके हैबिट को मजबूत किया जाता है, अनुशासन में रखा जाता है। जो डिसिप्लिन होती है उनकी दैनिक दिनचर्या में, जैसे आप वैसे ही हो, जैसे मैं वैसे हो, लेकिन उनकी जो दिनचर्या होती है, उनकी जो हैबिट है और जो मेरी हैबिट है, आपकी हैबिट है, उसमें सिर्फ एक फर्क आ जाता है, वो है डिसिप्लिन। समय पे उठना, समय पे सब कुछ करना, हर कुछ एक शालीनता से करना, हर कुछ एक डिसिप्लिन में करना, हर कुछ उनकी आदत बन जाती है।
लेकिन जब हम काम करते हैं, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारी जो आदतें हैं, उसमें डिसिप्लिन नहीं होता। और यही छोटा सा फर्क आपकी कामयाबी में एक बड़ा फर्क दे जाता है। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि जो कछुए और खरगोश वाली कहानी हमने बचपन में सुनी है, उसमें कछुआ बनना बेटर। धीरे धीरे ही सही काम को करते जाओ, लगन से कामयाब हो जाओगे। बहुत सारे लोग होते हैं बिल्कुल एक्साइटेड होकर मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जंप कर जाते हैं और फेल कर जाते हैं, सुस्ती में आ जाते हैं। उनके कामों में जो एक स्पीड होनी चाहिए, एक निरंतरता होनी चाहिए, जो एक लगातार वाली स्थिति होनी चाहिए, वही मिसिंग हो जाती है। और यही एक छोटी सी गलती जो हमें लगता है अरे ये कुछ नहीं, इससे क्या हो जाएगा, और वही क्या हो जाएगा से बहुत कुछ हो जाता है। तो आपके जो एक्शन है उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तभी मोमेंटम आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा अभी गांव में हैंडपंप जो होता है, अभी तो आपने कई शहर में भी देखा होगा, हैंडपंप जो होता है गर्मी के टाइम में जब पानी का लेयर नीचे चला जाता है तो उसको पहले आप जब चलाओगे तो पानी नहीं निकलेगा। धीरे 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 आप मेहनत करोगे, तब एक दो बूंद टपकना शुरू होगा। वहां पे जो आपके साथ फ्रेंड खड़ा होगा, अरे इतनी मेहनत कर रहा है, पानी निकल नहीं रहा है, चल चल चल, तो आप प्यासे रह जाओगे। लेकिन आपने बोला नहीं मैं और मेहनत करूंगा, फिर पानी की पतली सी धारा निकलनी शुरू होती है। और फिर आप जब हैंडपंप चलाते रहते हो, फिर मोटी धारा और स्थिर धारा निकलनी शुरू हो जाती है। आप पानी से प्यास भी बुझा सकते हो और नहा भी सकते हो, और गांव में पूरा भिजवा भी सकते हो। वैसा ही हमारा काम होता है। पहले जब आप मेहनत करोगे, कोई भी काम किया रुक गए, अरे हो ही नहीं रहा, है ना। वहां पे जब आप लगातार उस काम में जो अपनी इनर पावर है, जो एक है ना अपने आप को हारने नहीं देना जिसे कहते हैं, उसको आप लगातार जारी रखोगे, एक होप रखोगे जिंदा, नहीं होगा होगा होगा। तो उसी तरीके से जब आपकी इनकम की फ्लो बढ़नी शुरू होगी, पहले धीरे धीरे टपकेगी, फिर वो मोटी और स्थायी धारा, और फिर इतनी बहने लगेगी कि फिर आप आराम से एकदम मजबूती के साथ आप उसे और भी मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए, मैं जो भी बातें करता हूं बिल्कुल आप वो जानते हैं, कॉमन सेंस की बातें हैं। गोचर में कुछ स्पेशल नहीं होने वाला है जो मैं स्पेशल से कोई नए प्लैनेट्स की कहानी लेकर आऊंगा। नहीं, आपको मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करता जिससे आपको झूठी होप मिले। हमारे चैनल में मुझे कोई हिट बढ़ाने का शौक नहीं है। आप देखते होंगे मेरे पास समय की कमी होती है, एक महीने कभी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाता, इतनी व्यस्तता होती है। तो आपकी योजनाएं आपकी सोच से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि केतु उसे पूरा करवा देगा। मंगल तो अभी 1 महीने 1.5 महीने के लिए एग्जॉल्टेड रहेंगे, फिर धीरे धीरे कमी आती चली जाएगी पावर में। लेकिन राहु अप्रैल में 12 को जैसे ही आएंगे मेष राशि में, 18 महीने के लिए मंगल की पावर को वैसे ही 5 गुना बढ़ा देंगे। तभी मैं समझा रहा हूं ये बात। यानी कि आने वाले 18 महीने, मार्च से लेकर फिर अप्रैल के गोचर से 18 महीने, यानी कि पूरे 19 मंथ तक मंगल में जबरदस्त पावर, जो आपके धन के स्वामी है, और आपके स्वामी शुक्र में केतु पावर बढ़ा देंगे। हो जाएगा ना, कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। हर असंभव चीज संभव हो सकती है सिर्फ और सिर्फ सही योजना और कर्म। अधिकतर जो फेलियर्स होते हैं वो क्यों होते हैं कि हमारी योजनाएं उस लेवल पे नहीं होती। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि आर्मी के कोई भी जो ऑपरेशंस होते हैं, जो भी मिशंस होते हैं, उनकी जो भी योजनाएं होती है, जिसको एग्जीक्यूट करके बड़े से बड़े आतंकवादी को मार गिराते हैं, बड़ी से बड़ी जीत हासिल कर लेते हैं, तो उनके हर प्लानिंग में प्लान ए के साथ प्लान बी और सी भी होता है।
कि ऐसे अटैक करेंगे, ऐसे दुश्मन को ऐसे हमें कवर करना है, कौन कहाँ होगा, कैसे होगा, पूरी विचार विमर्श के साथ पूरा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब कुछ तैयार होता है, रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर एवरीथिंग। जिसके कारण जब उनकी नजर उनके हर एक्शंस पे होती है तो कामयाब होते हैं। वैसे ही दोस्तों, अगर हमें जो भी कामयाबी चाहिए, बड़ी से बड़ी कामयाबी हम अचीव कर सकते हैं अगर हमने जो सोचा है, जो हमारे ड्रीम्स हैं और ड्रीम्स के लिए जो काम कर रहे हैं, जो हमारे प्लान्स हैं, जो हमारे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हैं, उस पे हमारी पैनी निगाह अगर रहती है कि अगर हमने ये किया तो ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम ये भी करेंगे और वो भी नहीं हुआ तो हम ये करेंगे, तो आप कभी निराश नहीं होंगे। दोस्तों, जिंदगी में दोस्तों हमेशा अपने साथ एक विकल्प लेके चलिए। जैसे आप कहीं गाड़ी लेकर जाते हैं तो गाड़ी में पहले स्टेपनी में हवा फुल करके जाते हो कि कहीं पंचर हो गया तो, है ना। जब कोई व्यक्ति कहीं ऊंचाई पे जाता है माउंटेन क्लाइंबिंग करने तो ऑक्सीजन लेकर जाता है कि कहीं ऑक्सीजन कम हो गया तो। छोटी छोटी हर चीजों का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब बात हमारी जिंदगी की होती है, हमारे सपने के होते हैं, हम वहां नहीं सोच पाते। चल दिया, जो जॉब मिल गया ले लिया, हमने सोचा ही नहीं कि इसमें हमारी बीबी खुश होंगी कि नहीं, बच्चे के सपने पूरे होंगे कि नहीं, एजुकेशन हो पाएगा कि नहीं, हमारे सपने पूरे होंगे कि नहीं, सोचा ही नहीं। हम अपने आप को इतना नकारा समझ लेते हैं कि जो जॉब मिल गया कर लिया, जो बिजनेस समझ में आया कर लिया, हमें पता ही नहीं कि कैसे करना है, क्या करना है, कहां इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके एक्सपर्ट से बात ही नहीं की, बस कर दिया। तो जब हम ऐसे ही कुछ करेंगे तो कामयाबी है ऐसे ऐसे आ जाती है ना, वो भी परफेक्शन के साथ नहीं आती। तो आप बोलते हैं अरे ये क्या हो गया, हमारे तो शनि खराब, हमारे तो मंगल खराब, हमारे तो बुध खराब। भाई देखो, प्लैनेट्स तो है ही। अगर आप पृथ्वी पे हो, पृथ्वी हवा में लटकी हुई है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो आपके ऊपर भी है, वो तो अपना काम करेंगे ही। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें अपना काम करना है, अपना काम करना है। मार्च का महीना तुला राशि के जातकों के लिए फिर से राजयोगों की बहार लेकर आया है। अगर आप अपने कर्मों की बहार लेकर आ जाएं तो कहना ही क्या, फिर सफलता कहां दूर। रोचक राजयोग का मतलब है बड़ा खिलाड़ी बनाना। मेरी शुभकामनाएं हैं आप जिंदगी में कामयाब ही नहीं बड़े खिलाड़ी बनेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे वीडियोज अगर आपको अच्छे लगते हैं लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द दूसरे वीडियो में पुनः हाजिर होता हूं नए मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।